आज की तारीख पे फौज में तकरीबन 350 ऑफिसर्स हैं जो रीवा जिले के हैं या सैनिक स्कूल रीवा के पढ़े हुए हैं, और जो फौज ने अग्निवीर स्कीम शुरू की है उसमें तकरीबन 500 अग्निवीर रीवा के हैं। क्योंकि जनरेशन जी यहां पर बैठी हुई है और आजकल फैशन है जनरेशन जी के बारे में बात करना, क्योंकि हर जगह जनरेशन जी फैली हुई है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष की जनरेशन जी की जो जनसंख्या है वो विश्व में सबसे ज्यादा है, और बल्कि भारतीय सेना भी उससे पीछे छूट गई क्योंकि हम सेकंड लार्जेस्ट, हम दूसरे नंबर पर आते हैं, बस जनरेशन जी पहले नंबर पर आती है। लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब ये है ये जो जनरेशन जी है वो डिजिटली फ्लुएंट है, मतलब डिजिटली सहज है, यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड है, और उसी प्रकार से सामाजिक जागरूकता है, और सामाजिक जागरूकता, डिजिटली फ्लुएंट, और सबसे बड़ी चीज है विश्व स्तर पे जुड़े हुए हैं। तो मतलब आपको सारे विश्व की खोज खबर है। अगर आपके पास इतना पावर है तो आपको सिर्फ अगर अनुशासन और मार्गदर्शन मिल जाए तो भारत एक सेकंड में ही पता नहीं कितनी जनरेशन आगे निकल जाए, कितनी एज आगे निकल जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे आने वाले दिनों में जनरेशन जी ही है जो भारत के फ्यूल का काम करेगा और भारत को आगे ले जाएगा। इसलिए मेरे बहुत जरूरी था कि मैं यहां पर आके आप लोगों से बातचीत करूं। अभी रही बात कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य के चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, जिसको हम बूका बोलते हैं। हिंदी में अगर बोलूं तो अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता। ये चार कुछ ऐसी चीज हैं, अगर आपको सिंपल वर्ड में बोलूं तो आगे आने वाले दिन कैसे होंगे उसके लिए आप और हम किम कर्तव्य विमूढ़। हमें पता नहीं कल कैसे आने वाला है। ट्रंप जी आज क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ट्रंप जी को भी नहीं पता होगा कल क्या करने जा रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि चैलेंजेस इतनी जल्दी आ रहे हैं कि आप जब तक पुराने चैलेंज को पकड़ने की कोशिश करते हो नया चैलेंज सामने आ जाता है। और वही सुरक्षा चुनौतियां जो हैं हमारी सेना के सामने, चाहे वो सीमा पर, चाहे आतंकवाद हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, या साइबर वॉरफेयर जो नया शुरू हुआ है, स्पेस वॉरफेयर, सैटेलाइट्स वगैरह जो नई चीजें शुरू हुई हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल जो नया शुरू हुआ है, और जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं, जैसे आपने सुना था ऑफ सिंदूर में बोला कराची पे अटैक कर दिया गया है, तो बहुत ऐसी खबरें आई थी जो हमें भी खबर लगती थी कहां से आई है, किसने किया है, हम ढूंढते रह जाते थे। बट कहने का ये मतलब है कि इन सब चैलेंजेस के दायरे में जब आपको थल, नभ, जल और तीनों में काम करना है तो बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। तो मैं आपको ऑफ सिंदूर से हमें क्या सबक मिला इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मैं मिलिट्री सबक के बारे में नहीं बताना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा हमें जीवन में क्या सबक मिला उसमें। तो सबसे पहले जो ऑफ सिंदूर था वो दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के अलावा संप्रभुता, अखंडता और शांति की पुनर्स्थापना के लिए था। जब प्रधानमंत्री जी ने मुझे ऑपरेशन सिंदूर बताया कि इसका ये नाम होगा, जैसे आपको पता है कारगिल के दौरान आर्मी ऑफ विजय नाम रखती थी, एयरफोर्स ऑफ सफेद सागर नाम रखती थी, इस बार प्राइम मिनिस्टर जी ने खुद ही बोला कि ये नाम होगा। तो सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया, पूरे देश में सिर्फ एक ही नाम था, ऑफ सिंदूर। और इसने कैसे पूरे देश को जोड़ा? सबसे बड़ी बात, जब कोई भी मां, कोई भी बहन, कोई भी बेटी अपने मांग पर सिंदूर लगाती है तो उसकी दुआएं उस सैनिक को जाती है जो कहीं भी देश में या विदेश में एक भारतवर्ष के लिए पूरी लगन से काम कर रहा है। हम आगे बढ़ते हैं कि क्या अगर देखी जाए 4 से 5 क्वालिटी जो हमें ऑफ सिंदूर में हमने देखने को मिली, सीखने को मिली, अमल लाने को मिली। सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस या कामनेस, आत्मविश्वास और दूसरों पे विश्वास। ये बहुत जरूरी है। अगर आप शक के बिना पे अगर रिलेशनशिप बनाएंगे तो वो मुश्किल का काम होता है।